दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है मड मैक्स फ्यूरी रोड। कहानी में दिखाया जाता है कि धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है और जहाँ पर भी धरती में पानी बाकी है वहाँ पर कुछ क्रूर लोगों ने कब्जा कर रखा है जो कि गरीब लोगों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही पानी दिया करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला हुआ करता था। यहाँ पर मैक्स को अपनी फैमिली के विजन आ रहे होते हैं जो कि अब मर चुकी होती है। इसके बाद मैक्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का पीछा कुछ और गाड़ियां करने लगती हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देती हैं। अब ये लोग मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बॉडी पर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव लिख देते हैं। दरअसल इन लोगों को बीमारी होती है और ये लोग अपनी बॉडी में लोगों का खून इंजेक्ट करके अपनी बीमारी से दूर रहते हैं। अब मैक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो यहाँ से भागकर बाहर चला जाता है, लेकिन ये लोग इसको पकड़ लेते हैं और वापस ले आते हैं। इसके बाद हमें इस इलाके के बादशाह को दिखाया जाता है जिसका नाम इमोर्टन जो होता है। ये अपने चेहरे पर लोहे का मास्क लगा के रखता है जिसमें लगे पाइप द्वारा ये आसानी से सांस ले सके। इमोर्टन जो का इस इलाके के सारे पानी रिसोर्सेज पर कब्जा है और ये गरीब लोगों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही पानी दिया करता है और पानी के सभी रिसोर्सेज पर इसका कब्जा होने की वजह से सभी लोगों को इसे अपना गॉड मानना पड़ता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियूसा होता है। फ्यूरियूसा इमोर्टन जो के लिए फ्यूल लाने का काम करती है और अभी वो दूसरे इलाके से फ्यूल लेने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर टर्न कर देती है जिससे इमोर्टन जो का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फ्यूरियूसा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन इमोर्टन जो ये सारा कुछ दूर से अपनी दूरबीन से ही देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि फ्यूरियूसा उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो दौड़कर एक खुफिया जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ऐसी 5 लड़कियों को छुपा कर रखा होता है जिनसे वो बच्चे पैदा करके अपनी संतान को आगे बढ़ा सके। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि फ्यूरियूसा सभी लड़कियों को यहाँ से लेकर जा चुकी है। इसके बाद हमें इमोर्टन जो की पूरी आर्मी को दिखाया जाता है जो कि फिजिकली काफी कमजोर होती है, लेकिन इसके बाद भी वो इमोर्टन जो के लिए अपनी जान भी देना चाहते हैं। फ्यूरियूसा के साथ इमोर्टन जो के बाकी सैनिक होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि फ्यूरियूसा इमोर्टन जो को धोखा दे रही है, इसलिए वो फ्यूरियूसा को रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। फ्यूरियूसा उन सभी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती रहती है और वो लगभग सभी सैनिकों को मार देती है, लेकिन तभी इमोर्टन जो की और ज्यादा आर्मी आ जाती है और फ्यूरियूसा का पीछा करने लगती है। इसके बाद ये लगातार फ्यूरियूसा पर हमले करने लगते हैं। यहाँ पर एक सैनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम नक्श होता है और उसकी गाड़ी से आगे मैक्स बंधा होता है जिससे ये मैक्स का ब्लड यूज करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अब सेना की संख्या ज्यादा होने की वजह से फ्यूरी समझ जाती है कि वो अब मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसके सामने रेत का बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जिसके अंदर वो अपनी गाड़ी को ले जाती है। रेत के तूफान की वजह से सभी सैनिक अपना रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन एक सैनिक जिसका नाम नक्स होता है जिसकी गाड़ी से मैक्स बंधा होता है वो लगातार फ्यूरियूसा का पीछा करता रहता है। नक्स किसी भी हालत में फ्यूरियूसा को ले जाना चाहता है। दरअसल नक्स इमोर्टन जो के ईमानदार सिपाहियों में से एक सिपाही था और वो अपनी जान देकर भी फ्यूरियूसा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी के अंदर डीजल डालने लगता है जिससे वो गाड़ी में आग लगाकर फ्यूरी की गाड़ी को टक्कर मारकर उसमें भी आग लगा सके। लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, पर वो मैक्स की बात नहीं मानता और वो अपनी गाड़ी को फ्यूरियूसा की गाड़ी के पास ले जाने लगता है। लेकिन तभी मैक्स शीशे तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी किसी दूसरे सैनिक की गाड़ी से टकरा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हो जाता है तो मैक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा एक जंजीर के साथ बंधा होता है और वो जंजीर नक्श के हाथ में बंधी होती है। अब मैक्स इसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए मैक्स उसको गाड़ी से निकाल लेता है और वो देखता है कि नक्श बेहोश है, इसलिए मैक्स उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैक्स उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर फ्यूरियूसा उन 5 लड़कियों के साथ थी। यहाँ पर मैक्स उन लड़कियों को गन पॉइंट पर लेकर मास्क को खोलने के लिए कहता है। अब उनमें से एक लड़की मास्क खोलने के लिए आती है और मास्क को खोलने लगती है। तभी फ्यूरियूसा उस पर अटैक कर देती है और मैक्स जंजीर के कारण बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा होता है और फ्यूरियूसा उन 5 लड़कियों के साथ मिलकर मैक्स को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। लेकिन तभी नक्श को होश आ जाता है और वो फ्यूरियूसा पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर फ्यूरियूसा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मैक्स उस सैनिक को अपनी जंजीर खोल
खोलने के लिए कहता है। अब उस सैनिक को लगता है मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ने में उसका साथ देगा, इसलिए वो उसकी जंजीर खोल देता है। लेकिन जंजीर खोलने के बाद मैक्स उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मैक्स उस सैनिक को फ्यूरियोसा की गाड़ी में डाल देता है और उसकी गाड़ी को अपने साथ ले जाने लगता है और फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ इस बंजर इलाके में रह जाती है और उसको डर था कि इमोर्टेंजो की सेना यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। लेकिन तभी आगे जाकर मैक्स की गाड़ी बंद हो जाती है। दरअसल मैक्स उस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पा रहा था। अब फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगती है और वो मैक्स से कहती है अगर वो उन्हें आगे तक छोड़ सकता है तो वो इस गाड़ी को आगे तक ड्राइव करके ले जा सकती है। अब मैक्स के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो इन लड़कियों को गाड़ी में बैठाने लगता है और ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पर दूसरे लोगों का कब्जा था और ये लोग भी इमोर्टेंजो की तरह ही काफी खतरनाक थे। इसके साथ ही ये लोग यहाँ से किसी को भी निकलने की परमिशन नहीं देते थे, लेकिन फ्यूरियोसा इनसे पहले ही एक सौदा कर चुकी थी। इसके बदले वो इन्हें बहुत सारा फ्यूल देने वाली है। अब गाड़ी में बैठे सभी लोगों से फ्यूरियोसा कहती है कि छुप जाओ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ उसको ही निकलने की परमिशन मिली है। इसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है और बाइकर गैंग के लीडर से बात करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर इमोर्टेंजो की सेना आ जाती है, जिसे देखकर बाइकर गैंग का लीडर फ्यूरियोसा पर भड़क जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही इमोर्टेंजो की सेना को रोकने के लिए वो एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक पहाड़ी टूटकर रास्ते में गिर जाती है और इमोर्टेंजो की सेना दूसरी तरफ ही फंस जाती है और फ्यूरियोसा बाइकर गैंग से बचती हुई अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाइकर गैंग के सभी लोग इनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर इमोर्टेंजो की सेना के पास मॉन्स्टर ट्रक होते हैं, जिसे वो पत्थरों पर चढ़ाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब बाइकर गैंग के लोग उनका पीछा करते हुए उनके पास तक पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स दोनों मिलकर उनका मुकाबला करने लगते हैं और सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी इमोर्टेंजो अपनी सेना लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो फ्यूरियोसा को अपनी गन से शूट करने वाला था ही तभी एक लड़की बाहर आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में इमोर्टेंजो का बच्चा होता है, जिसे देखकर इमोर्टेंजो रुक जाता है और गाड़ी नहीं चला पाता है। अब एक सैनिक उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके हाथ में बंधी जंजीर गाड़ी में फंस जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी से वो गिर जाता है। अब एक और सैनिक जंजीर से बंधा एरो उनकी ओर फेंकता है, जो सीधा स्टीयरिंग में जाकर फंस जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी उस जंजीर को काटने बाहर आती है और जंजीर को काट देती है। तभी उसकी गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है, जिससे वह लड़की नीचे गिर जाती है। अब इमोर्टेंजो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को टर्न कर देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद मैक्स और बाकी सब यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। अब इमोर्टेंजो उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, जिससे वो काफी दुखी होता है। अब ये लोग इमोर्टेंजो की सेना से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन इमोर्टेंजो की सेना लगातार इनका पीछा कर रही होती है। अब मैक्स आगे जाकर रास्ते में डायनामाइट बिछा देता है, जिससे ये रास्ते को रोक सके। जब इमोर्टेंजो की सेना वहाँ पहुँचती है तो एक ब्लास्ट होता है, जिससे सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। अब इमोर्टेंजो जिस लड़की को साथ लेकर आया था, जो कि मर चुकी थी और प्रेग्नेंट भी थी, वो उसकी डिलीवरी कराने लगता है, लेकिन डिलीवरी के बाद पता चलता है कि वो बच्चा भी मर चुका था। अब आगे जाकर फ्यूरियोसा की गाड़ी भी एक दलदल में फंस चुकी थी, जिसे निकालने की काफी कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दुश्मनों का एक टैंक आ जाता है, जो कि उन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर नक्श, जो कि इमोर्टेंजो का एक सिपाही था, इसकी मदद करने के लिए कहता है। वो बताता है कि हम इस रस्सी को गाड़ी में बांधकर उस पेड़ की मदद से गाड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये लोग नक्श की बात को मान लेते हैं और ऐसा ही करते हैं, जिससे गाड़ी निकल जाती है। लेकिन मैक्स दुश्मन के टैंक को ब्लास्ट करने का फैसला लेता है, इसलिए वो फ्यूल को एक कैन में लेकर दुश्मन के टैंक की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक धमाका होता है और फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स भी उस धमाके में मर गया, इसलिए वो दुखी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मैक्स वापस आ जाता है और इसके पास दुश्मन की बहुत सारी गोला बारूद और गोलियां होती हैं। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से पता करने लगता है कि आखिर तुम इन लड़कियों को कहाँ ले जाना चाहती हो। तब वो उनको बताती है कि मैं इन लड़कियों को ग्रीन प्लेस नाम की एक जगह पर ले जा रही हूँ, जो इनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और एक टावर के पास पहुंचकर रुकते हैं। दरअसल ये जगह पहले फ्यूरियोसा का गांव हुआ करती थी, लेकिन पानी के खत्म होने से ये पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब फ्यूरियोसा यहाँ पर मदद
के लिए आवाज लगाती है। तब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसमें उसकी फैमिली के सभी लोग होते हैं। यहाँ पर सभी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो इन लोगों से ग्रीन प्लेस के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसको बताते कि वो जगह तुम पीछे छोड़कर आ चुके हो। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर फ्यूरियोसा की गाड़ी दलदल में फंस चुकी थी, लेकिन पानी न होने की वजह से वो जगह पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब ये बात सुनकर फ्यूरियोसा पूरी तरह से टूट जाती है, इसलिए वो मैक्स से किसी और जगह चलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वो उसे कहता है कि वो अपना सफर अकेले ही तय करेगा। अब अगली सुबह ही ये सभी लोग मैक्स को छोड़कर कहीं दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैक्स को अपनी बेटी के विजन आने लगे हैं जो इन लोगों की मदद करने को कहती है। अब मैक्स इन लोगों की मदद करने का फैसला करता है और इन लोगों के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैक्स फ्यूरियोसा को एक नक्शा दिखाता है और उसे कहता है इस धरती पर पानी केवल एक ही जगह पर है जहाँ पर इमोर्टेंजो ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें वापस वहीं जाना होगा। अब फ्यूरियोसा उसकी बात मान लेती है और ये लोग इमोर्टेंजो के किले की ओर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इमोर्टेंजो इन लोगों को अपने किले की ओर जाता हुआ देख लेता है, इसलिए इमोर्टेंजो इसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद इमोर्टेंजो की आर्मी इन लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा साथ मिलकर इन सभी से फाइट करते हैं और बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है जिसमें इमोर्टेंजो के भी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और इसके साथ ही फ्यूरियोसा की फैमिली के कुछ लोग भी मारे जाते हैं। इस लड़ाई में फ्यूरियोसा बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत करके इमोर्टेंजो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके फेस पर लगे मास्क को जंजीर में फंसा देती है, जिससे उसका फेस जंजीर से बहुत बुरी तरह फंस जाता है और कट जाता है और साथ ही उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन फ्यूरियोसा की बॉडी से काफी खून निकल चुका था, इसलिए मैक्स अपनी बॉडी से ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मैक्स का ब्लड ओ नेगेटिव होता है और इस ग्रुप के लोग किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग किले में पहुंच जाते हैं और किले में मौजूद सैनिक जब इमोर्टेंजो की बॉडी को देखते हैं तो वो इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। यहाँ के गरीब लोग इमोर्टेंजो की बॉडी को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो अब पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। इमोर्टेंजो के मरने के बाद इस जगह पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा था। इस जगह पर इन गरीब लोगों का ही अधिकार हो जाता है, जिससे इन लोगों को भरपूर मात्रा में पानी मिल सके। और इस जगह की ये खासियत होती है कि यहाँ पर पानी कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। अब मैक्स ने अपनी बेटी से किए वादे को पूरा कर दिया था और उसने इन सभी लोगों को सेफ जगह पहुँचा दिया था और इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।